तो दर्शकों, आपका फिर से स्वागत है हमारे शो में, जिसका नाम है खुदा पहाड़ निकला चूतिया। आज हम बात करने वाले एक ऐसे खूनी कातिल के बारे में जो कि चंद पैसों के लिए मासूमों तक की जान ले रहा है। लेकिन खैर, हमें उससे क्या लेना देना, हमें तो बस व्यू और टीआरपी से मतलब है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको इस खूनी कातिल के बारे में एक बात बता दूं कि इसको आज तक किसी ने भी नहीं देखा, इसलिए इसे हमने भी नहीं देखा कि कैसा दिखता है, क्या करता है, इस वक्त कहाँ पे है। हो सकता है इस वक्त हमारे पीछे किसी का खून कर रहा हो, लेकिन खैर हमें उससे क्या लेना देना, हमें तो बस व्यू और टीआरपी से मतलब है। लेकिन दर्शकों, मैं आपको एक बात बता दूं कि कहते हैं कि हर चोर के दाढ़ी में एक तिनका होता है। वैसे इस चोर की भी दाढ़ी में एक तिनका है, क्योंकि एक शख्स है जिन्होंने दावा किया है कि वो इस कातिलाना चोर के वार से बच निकले हैं। तो आइए चलते हैं उस शख्स के घर और लेते हैं उनका इंटरव्यू। तो चलिए उनके घर। अरे यार, कौन बेवड़ा है यार, यहाँ पी के पड़ा हुआ है, पता नहीं कैसे कैसे बेवड़ा है। पूरा रेड वाइन तो अपने शर्ट पे गिरा रखा है, पूरा शर्ट लाल लाल हो गया है। खैर दोस्तों, मारते हैं ऐसे लोगों को इग्नोर और चलिए चलते हैं उन शख्स के घर। तो दर्शकों, हर कातिल की एक सज़ा होती है, हर गुनाह की एक वजह होती है। खैर हमें उससे क्या, हमें तो बस टीआरपी और व्यू से मतलब है। लेकिन दर्शकों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस शराब को पीने के बाद लोग झूम उठते हैं उसे हम कहते हैं विदेशी। किसी को गवार कहना हो तो उसे हम कहते हैं देसी। और जो मौत को छू के टक से वापस आ जाए उसे हम कहते हैं म्यूनेलेसी। तो म्यूनेलेसी जी, आप हमें शुरू से बताइए कि जब आप उस चोर से मिले तो आपके बीच में क्या बातचीत हुई। जी वो तो कुछ कह नहीं रहा था, वो बार बार बस पैसे ही मांगे जा रहा था। पैसे मांग रहा था? लेकिन क्यों मांग रहा था वो आपसे पैसे? क्यों मांग रहा था पैसे? पैसा दे। अरे भाई साहब, आप कौन है भाई साहब? मुझे नहीं मालूम, पैसा दे। अरे भाई साहब, मैं आपको क्यों पैसे दूंगा भाई साहब? मुझे सिर्फ पैसे से मतलब है, तो पैसा दे। अरे भाई साहब, मैं आपको जानता नहीं तो क्यों पैसे दूंगा भाई अबे साहब? तुझसे पैसा मांग रहा हूँ तो पैसा दे। अरे भाई साहब, क्यों पैसे दूंगा मैं आपको? जी वो तो नहीं बताया उसने क्यों मांग रहा था पैसे, लेकिन मैंने दे दिया। क्या आपने उसे पैसे दे दिए? नहीं, मैंने उसे सीधा जवाब दे दिया, चल निकल यहाँ से भिखारी साले। ओह, काफ़ी हिम्मत वाले लगते हैं। खैर लस्सी जी, आप हमें ये बताइए कि जब आपके उस कातिल चोर से हाथापाई हुई तब आपने उसका चेहरा देखा? चेहरा? पैसा देता है कि नहीं? अरे भाई साहब, कौन है भाई साहब? आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं भाई साहब? अबे तू पैसा दे वरना तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। बुरा होगा? हाँ। ठीक है, ले लेना। अबे मजाक करता है, यहाँ तेरी शूटिंग चल रही है। अरे भाई साहब, मैं मजाक नहीं कर रहा था भाई साहब। अबे वो सब नहीं पता, तू पैसा दे। अरे भाई साहब, अरे लस्सी जी, हम तो इसको जानते हैं, ये तो हमारे घर के बगल में रहता है। क्या कर रहे हैं विनोद जी? क्या कर रहे हैं? यहाँ फ्लैशबैक चल रहा है विनोद जी, ये सब नहीं होता विनोद जी। वापस दीजिए, वापस दीजिए भाई। पेन तू। जी चेहरा तो नहीं देखा उसका। शिट। तो लस्सी जी, आप हमें ये बताइए कि आपने उसका नाम पूछा कि उस कातिल चोर का नाम क्या था? नाम? अरे भाई साहब, नहीं है भाई साहब, मेरे पास पैसे नहीं है भाई साहब। साले तेरे पास पैसे हैं पाउडर खरीद कर इंस्टा रील बनाने के लिए, लेकिन पैसे देने के लिए पैसे नहीं है। आपको कैसे पता कि मैं इंस्टा रील बनाता हूँ? देखता हूँ। अपनी आईडी बताना। टॉपिक से भटका मत, चल पैसा निकाल दे। अरे लस्सी जी, मुझे इसका नाम पता चल गया। इसका नाम। अरे विनोद जी, अरे विनोद जी, क्या कर रहे हैं विनोद जी? फ्लैशबैक चल रहा है विनोद जी, ये सब नहीं होता है विनोद जी। वापस दीजिए, वापस दीजिए, वापस दीजिए, वापस दीजिए। रख भाई, रख। इस बार आगे वाले में रखना। वापस पकड़। जी नाम तो नहीं बताया उसने। जी वो तो देख ही रहा है कि नाम नहीं बताया। खैर लस्सी जी, आप मुझे ये बताइए कि आप उस कातिल चोर से बच के कैसे निकल के भागे? बच के कैसे निकला? नीचे कर, वापस कैमरा नीचे कर। ये क्या है, जब भी मैं आपसे कोई सवाल पूछता हूँ ये बार बार ऊपर देख के फ्लैशबैक में क्यों जाते हो? एक तो जाने कुछ फायदा होता नहीं है, कुछ ही बदलू तो कहते हो विनोद जी हो नहीं सकता। अरे विनोद जी, मैं तो ऊपर देख के सोचता हूँ, ये आपका कैमरा मैन है जो बार बार कैमरा ऊपर कर देता है, तो मुझे लगता है फ्लैशबैक पे जाना होगा। साले तो सुधरेगा नहीं ना बेटा, अगर एक भी बार कैमरा और ऊपर गया है ना तो तू देखियो मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि हमारा कैमरामैन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है
हमारी बातें तो समझ ही चुका है। खैर लेस्सी जी, आप हमारा बहुत ही ज़्यादा समय ले चुके हैं, तो इस इंटरव्यू को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन आपसे आखिरी सवाल पूछने के बाद। जी पूछिए पूछिए। तो लेस्सी जी, आप मुझे ये बताइए कि अगर आपसे कोई पैसे उधार ले ले तो क्या करना चाहिए? क्या हुआ विनोद जी, आपका किसी ने पैसे उधार लिया है क्या? जी, हमारे एक करीबी मित्र हैं, उसके दोस्त ने मुझसे 2000 रुपये लिए हैं और अभी तक वापस नहीं किया। विनोद जी, ऐसे लोगों को ना जान से मार देना चाहिए, जान से मार देना चाहिए। जान से मार देना चाहिए। चलिए जी, धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि इतने सवाल जवाब के बाद भी हमें पता नहीं चल पाया कि आखिर वो कातिल है कौन, कैसा दिखता है और वो इस वक्त कहाँ पर है। हो सकता है वो इस वक्त हमारे पीछे किसी का कत्ल कर रहा हो, ये जो कि एक महज एक पहेली है जो कि किसी को भी नहीं पता, लेकिन उससे बड़ी पहेली ये है कि उससे ये काम करवा कौन रहा है। खैर, हमें इससे क्या लेना देना, हमें तो बस टीआरपी और व्यू से मतलब है, बस हमारा व्यू आना चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। कट कट कट।